वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बताने जा रहे हैं आपको क्या, जीएसटी परचेज। लेकिन 18% पर तो मैंने बताया, लेकिन अगर एट द रेट ऑफ 28%, 28% का टैक्स लग रहा है, तो वहाँ पर जीएसटी परचेज कैसे करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लें। जैसे कि आप जितना भी आइटम परचेज कीजिएगा ना, कोई भी आइटम आप जब परचेज कीजिएगा तो उस पर क्या लगने वाला है, टैक्स। जब टैक्स लगेगा तो टैक्स का मैनेजमेंट भी हम लोग को अच्छी तरह से करना है। क्लियर? तो कुछ आइटम्स जो हम लोग परचेज करेंगे ना, कुछ आइटम्स जो मैं परचेज करने जा रहा हूँ उस पर टैक्स लगेगा 5%। कोई आइटम है जिस पर हमको टैक्स लगेगा 18%। कोई आइटम है जिस पर हमको टैक्स लगेगा 28%। और कुछ आइटम ऐसे हैं जिस पर कि टैक्स ही नहीं है, नो टैक्स। अब ये जो आइटम्स हैं, तो उस आइटम्स को कैसे क्लासिफाई किए हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, टैक्स के आधार पर कि किस आइटम पर कितना टैक्स लग रहा है। कैसे क्लासिफाई किए हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी टैक्स। ठीक है, बेसिस ऑफ जीएसटी टैक्स। बढ़िया से समझिएगा, बड़ा काम देगा। नहीं तो कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा तो रोते रहिएगा। कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा, धक्का-धक काम होगा। तो 5% का टैक्स है, 18% का टैक्स है, 28% का टैक्स है, नो टैक्स है। तो जो आइटम, तो इसके लिए हम क्या किए कि बाजार गए, बाजार से जा करके 1 आइटम 2 3 4 4 नेचर का आइटम हम बिजनेस करते हैं। ये 4 नेचर का आइटम है जिसका प्रोडक्ट हम लोग परचेज और सेल करते हैं। तो इसके लिए हम बाजार से क्या किए, 4 कॉपी खरीदे, नोट कॉपी खरीदे, और चारों आइटम का अलग अलग हम लोग एंट्री करेंगे। जिस आइटम पर हमको 5% का टैक्स लगेगा, वो वाला रजिस्टर कॉपी पर हम लोग मोटा मोटा अक्षर में लिख देंगे, परचेज एट द रेट ऑफ 5%। यानी देखते ही हम पकड़ लिए कि ये वाला जो कॉपी है ना, इसमें 5% टैक्स वाला जितना सामान परचेज हुआ है ना, उसकी एंट्री इस कॉपी में लिख करके हम रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब सही ढंग से रहे। और जिस आइटम पर 18% का टैक्स लगेगा, क्लियर है, उसका हम लोग दूसरा कॉपी में एंट्री करके रखेंगे, और उसका नाम मोटा मोटा कॉपी के ऊपर में ही लिख देंगे, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। और जिस आइटम पर 28% लग रहा है, जो लग्जरी आइटम, उस पर 28% सरकार टैक्स ले रही है, तो उस पर हम लोग ऊपर में ही लिख दिए, परचेज एट द रेट ऑफ 18%, 28%, ताकि पकड़ लें आसानी से। आज कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे कि दूध है, चावल है ना, जिस पर कि कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स, टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री आइटम वाले पर हम लोग लिख देते हैं, परचेज विदाउट टैक्स। हम प्रैक्टिस करवाए हैं आप लोग को, ठीक है ना, परचेज विदाउट टैक्स। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 कॉपी बना के रखते हैं, तो हमारे को सहूलियत रहेगी ना। हर आइटम्स को हम लोग क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, क्योंकि सब पर सरकार जो है टैक्स ले रही है। ये टैक्स भी तो हमको सरकार को देना है ना, तो हम उसका हिसाब किताब सही से रखेंगे, परचेज से लेकर सेल तक में, तभी हमारा सब मैनेजमेंट सही रहेगा। बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसका मेंटेनेंस, अकाउंट मेंटेनेंस भी जरूरी है। नहीं तो जीएसटी वालों का रेड पड़ेगा, बदनामी होगी, जुर्माना देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा बिना मतलब का। तो ये तो समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, एट द रेट ऑफ 18% तो बनाना मैंने बताया था। आज हम लोग वो आइटम परचेज कर रहे हैं जिस पर कि हमको 28% का परचेज टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगना है, 28% का जो टैक्स लगेगा। तो इसके लिए हम एक बाजार से जाकर के एक मोटा वाला रजिस्टर कॉपी लाना पड़ेगा, और उस कॉपी पर हम लिखेंगे क्या, परचेज एट द रेट ऑफ 28%। यानी कहने का अर्थ है, टैली में भी हमें ये एंट्री करना पड़ेगा, और एक लेजर बनाना पड़ेगा, एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, परचेज एट द रेट ऑफ 28%। और ये जो लेजर जो क्रिएट होगा, वो किस में क्रिएट होगा, अंडर परचेज अकाउंट्स, क्योंकि सारा का सारा तो परचेजिंग ही है, तो इसलिए वो सारा का सारा परचेजिंग है, तो अंडर बनेगा परचेज अकाउंट्स। क्लियर? तो ये एक लेजर बना लेंगे।
दूसरा सरकार को जो टैक्स जाएगा CGST और SGST, ये बनाने की ज़रूरत हमको नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पहले बना चुके हैं। तो उसी CGST SGST में आपका जितना भी तरह का परचेजिंग है वो सारा का सारा एक ही CGST SGST में एंट्री होगा, क्योंकि मूलतः कितना पैसा जाना है वो सारा का सारा यहाँ लिखाता जाएगा। ओके, तो CGST और SGST नामक लेजर हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक लेजर बनाना है, ये वाला परचेज एट द रेट ऑफ 28%, और बाकी परचेजिंग का काम शुरू होगा। और आइटम्स जो हम लोग नया वाला जो आइटम्स जो बनाने परचेज करने जा रहे हैं वो फैक्स आइटम्स, और इसी पर हमको 28% का टैक्स लगेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और आकर के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। तो परचेज एट द रेट ऑफ 28% के लिए एक्सरसाइज आपके हाजिर है आपके सामने। तो चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर यह रहा कि 1/8/2020 को कंपनी परचेज करती है फैक्स मशीन फ्रॉम प्राइम ट्रेड्स पुणे। प्राइम ट्रेड्स पुणे से, महाराष्ट्र में ही हमें, और महाराष्ट्र की दूसरी कंपनी पुणे में कंपनी है, उससे हम लोग प्राइम ट्रेड्स कंपनी उससे परचेज कर रहे हैं 30 डेज के क्रेडिट पर, और उसका स्टोरेज करेंगे कहाँ, मैनखुर्द गोडाउन में, और उसे माल को रखेंगे कहाँ, मैनखुर्द गोडाउन में। ये सब चीज़ दिया हुआ है। 10 पीस फैक्स मशीन आ रहा है 12,000 के रुपये के रेट से, इस पर टैक्स लग जा रहा है टोटल 33,600। टोटल वैल्यू कितना, 1,20,000। इस टोटल वैल्यू पर हमें टैक्स लगा है 28%। ओके, तो टोटल वैल्यू हमको पे कितना करना पड़ा, 1,53,600 रुपया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे परचेज एट द रेट ऑफ 28%, और हमारे को एंट्री होगा। तो सारा एंट्री हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे एक लेजर परचेज एट द रेट ऑफ 28%, और यह जो लेजर क्रिएट होगा वो तो कर ही लेंगे, आसान है। और एक लेजर क्रिएट करेंगे क्या, प्राइम ट्रेडर्स, माल जो खरीद रहे हैं वो किससे, प्राइम ट्रेडर्स से। तो ये अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा क्योंकि ये सप्लायर्स है। क्लियर है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वेरी गुड, यस। तो इसे यस कर लीजिएगा, नो मत रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक का बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, और इसका एड्रेस भी देंगे क्योंकि ये रजिस्टर्ड पार्टी है। और अल्टर GST डिटेल्स यस, रेगुलर, ये जो पार्टी है प्राइम ट्रेडर्स कैसा रहा, रेगुलर रजिस्टर है। ओके, और ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, नो कर दीजिए, नॉट अप्लीकेबल, पार्टी टाइप नॉट अप्लीकेबल। GST नंबर डालना जरूरी है, उस पार्टी से GST नंबर पूछिए और उसका GST नंबर भी आप एंट्री कीजिए। वो आपको इनवॉइस जो देगा उसमें उसका GST नंबर रहेगा, वहाँ से आप एंट्री करेंगे। दूसरा हमारे वो काम है क्या, परचेज एट द रेट ऑफ 28% बनाना है। तो ये जो लेजर बनाएंगे तो ये किस में बनेगा, अंडर परचेज अकाउंट्स बनेगा। और इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल से, बाकी किसी से नहीं। अगर ये ऑप्शन आता है तो इसे यस कीजिएगा, नो मत कीजिएगा। क्लियर है। और इस GST अप्लीकेबल, तो यस GST अप्लीकेबल होगा, 28% का टैक्स लग रहा है। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट अप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी तो टैक्सेबल है, प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेबल है। और इंटीग्रेटेड टैक्स टोटल कितना लग रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स 28%, और शेष किसी तरह का भी नहीं है, 0%। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, सर्विस नहीं लेंगे, गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, इसलिए गुड्स सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो और स्टॉक ग्रुप्स, और सिंगल स्टॉक ग्रुप में जाके एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ठीक है। और फिनिश्ड गुड्स, ये सब हम काम करवा रहे हैं आपको, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, और अंडर प्राइमरी क्रिएट होगा, और क्वांटिटी ऑफ आइटम्स एडेड होगा। क्लियर है। और इसी फिनिश्ड गुड्स में हम लोग फैक्स मशीन को रखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। तो स्टॉक आइटम्स जो क्रिएट करेंगे फैक्स मशीन्स, वो किसके अंडर में रखेंगे, फिनिश्ड गुड्स में। यानी फिनिश्ड गुड्स वाला जो रेक है, अलमीरा है, उसमें डाल देंगे। जो गोडाउन हमने ये स्टॉक कैटेगरी बनाया, स्टॉक ग्रुप बनाया है, उसमें डाल दिया इस फैक्स मशीन्स को। क्लियर। आइटम्स का ग्रुपिंग करना जरूरी होता है ताकि सजावट सही तरीके से हो। कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट्स इकाई ले लेंगे, नंबर्स, GST अप्लीकेबल होगा,
है ना, जीएसटी तो लगेगा ही। और सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स, यस, एचएसएन सैक कोड दे देंगे, एचएसएन कोड डाल देंगे। और डिस्क्रिप्शन फैक्स मशीन हो गया, इंटीग्रेटेड टैक्स 28%, टैक्सेबल है, सेस 0% है। सो सिंपल, इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा शुरू ओके। और एक गोडाउन भी क्रिएट करना पड़ेगा, मैनखुड गोडाउन, क्योंकि 28% वाला जितना माल आएगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, मैनखुड गोडाउन में। कोई ज़रूरी नहीं है लेना, लेकिन पार्टी मजबूत है, नया गोडाउन लिया है, बड़ा बिजनेस करेगा। गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन में जाके सिंगल गोडाउन क्रिएट करेगा। ये सब काम तो आपको करने में कोई दिक्कत है, ये गोडाउन क्रिएट करेंगे, एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अब जा कर के जब सब कुछ बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में। तो चलिए, ये जितना भी काम है ये सारा काम हम लोग करना शुरू करते हैं। 1/8/2020 की बात है। तो चलिए आते हैं 1/8/2020 में। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, प्राइम ट्रेडर्स बनाना है। ओके, सबसे पहला तो हमें प्राइम ट्रेडर्स बना लेना है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो शुरू करते हैं, क्रिएट में गए और क्रिएट में जाकर के लेजर में जाएंगे, लेजर में जाते हैं और फॉर्म खुल गया लेजर का। अब यहाँ लिखते हैं प्राइम ट्रेडर्स, प्राइम ट्रेडर्स। सो सिंपल, इंटर बटन प्रेस किए, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स एस प्रेस करते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स पर आ गए और इंटर बटन प्रेस कर दिए। सो सिंपल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस, वेरी गुड। इंटर प्रेस किए, प्राइम ट्रेडर्स एड्रेस डाल दीजिए इसका, तो कुडाल पुणे महाराष्ट्र, कुडाल पुणे महाराष्ट्र स्टेट हो गया। और पिन कोड इसका 415514, 415514 इंटर। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होगा इसका, रेगुलर। रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कैसा है, तो रेगुलर है। जीएसटी नंबर इसका से पूछे 27AA, 27AA। उसके बाद क्या है, सीपीडी, उसके बाद क्या है 2496, फिर है B1Z4, इंटर प्रेस किए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस करता हूँ, यस। और बहुत आसान है, यहाँ पर रेगुलर लेंगे, बाकी सबको इंटर प्रेस करते जाइए, कुछ नहीं कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट हो गया। और इंटर प्रेस करा के इसको एक्सेप्ट कराइए, आपका ये लेजर बन गया। तो ये तो लेजर बन गया। दूसरा लेजर हमें बनाना है परचेज एट द रेट ऑफ 28%। तो ये भी आसान है आपके लिए, परचेज एट द रेट ऑफ 28% अंडर किसमें, परचेज अकाउंट्स, वेरी गुड, परचेज अकाउंट्स। और टाइप्स ऑफ लेजर्स नॉट अप्लीकेबल इसे करते हैं, राउंडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट वगैरह नहीं, हटाओ। ये जीएसटी अप्लीकेबल, सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स, तो यस, जीएसटी डिटेल्स सेट करेंगे, यस क्लिक किए। डिस्क्रिप्शन में छोड़ दीजिए, एचएसएन सैक कोड में आइए और एचएसएन सैक कोड ये आपका परचेज एट द रेट ऑफ 28% है। तो इसमें तो आपको एचएसएन सैक कोड डालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना, ये तो डलाएगा ही नहीं, क्योंकि परचेज एट द रेट ऑफ 28% क्या है, लेजर है, बुक है, जिसमें कि हम सारा एंट्री करेंगे, तो उसका एचएसएन कोड तो होगा नहीं। एचएसएन कोड किसका होता है, आइटम्स का होता है। तो ये एचएसएन कोड भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, डिस्क्रिप्शन भी ब्लैंक। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट अप्लीकेबल, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, दिया है लेकिन अभी कोई अप्लीकेबल नहीं है, चटाओ सबका, सबको जरूरत नहीं है, सब झोल झाल है। टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल ले लेंगे, ठीक है, टैक्सेबल प्रोडक्ट जो भी होंगे सारे इसमें टैक्सेबल वाले एंट्री होंगे। और उस पर इंटीग्रेटेड टैक्स कितना लगेगा, 28%, 28%। सेस कितना लगेगा, 0%, कोई सेस नहीं है, इस देश पर कोई सेस अभी नहीं है, टेंशन नहीं है। सर्विसेज, सप्लाई टाइप्स, गुड्स लेंगे, इंटर एक्सेप्ट, यस। तो ये भी लेजर हमने बना लिया, सिंपल था, परचेज एट द रेट ऑफ 28%। नया वाला बुक खरीदे, उस बुक का ये गुण है और उसकी एंट्री टैली में लिखिए। अब एक स्टॉक ग्रुप आइटम्स के लिए बनाते हैं, तो स्टॉक ग्रुप बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो चलिए इसके लिए स्केप में जाते हैं और मास्टर्स में ही रहेंगे, ये मास्टर्स क्रिएट, और यहाँ से नीचे आएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में, और ये रहा स्टॉक ग्रुप। और यहाँ स्टॉक ग्रुप में आते हैं और नाम देते हैं फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स, इंटर कहाँ बनेगा, प्राइमरी में ही, अंडर प्राइमरी। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, तो यस, आइटम्स को ऐड करते चल जाना, यस। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ हमें स्टॉक वाइज, ग्रुप वाइज जीएसटी डिटेल्स नहीं देना, इसलिए इसे नो ही रहने दीजिए, एक्सेप्ट, यस, हो गया। अब स्केप दाबते हैं और हमारे को नेक्स्ट वर्क है, आइटम्स बनाना है फैक्स मशीन। अब मशीन तो है, फैक्स मशीन है, तो उस पर एक टैक्स लगता है,
एक स्पेसिफिक है, जैसे माउस है तो एक स्पेसिफिक बॉडी है, इस पर टैक्स लगेगा तो इसका हमारे को नेचर पूरा डालना पड़ेगा। तो चलिए मास्टर्स में है ही गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट पर आते हैं और इन्वेंट्री मास्टर्स में हम चले जाते हैं कहाँ, स्टॉक आइटम में। क्लियर है। और आइटम क्या है हमारा, फैक्स मशीन। इंटर किए, अंडर किस में जाएगा, तो ये अंडर फिनिश्ड गुड्स में जाएगा। क्लियर। फिनिश्ड गुड्स हमने इसके लिए बनाया था और कैटेगरी चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल हटा दो। यूनिट्स नंबर, यूनिट्स तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं तो नंबर्स यूनिट्स ले लीजिए। और सेंट कंपोनेंट BOM ये नहीं लेना है हमें, स्टैंडर्ड रेट्स अभी सबसे कोई मतलब नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। GST एप्लीकेबल, एप्लीकेबल सेट अल्टर GST डिटेल्स, यस। GST डिटेल्स को सेट करते हैं, यस। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालेंगे, HSN कोड डालेंगे। HSN कोड देखते हैं 85171190, 85171190, ये सही से डालेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन जो होगा हमारा टैक्स का वो क्या होगा, आइटम रेट पर कि टोटल वैल्यू पर, टोटल वैल्यू पर, तो ऑन वैल्यू। ठीक है। टैक्सेबिलिटी क्या होगा हमारा, टैक्सेबल होगा, सिंपल। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना होगा, 28%। टैक्स पर कितना लग रहा है, 28% का टैक्स को 28% ले लिए, शेष 0%। यानी वो फैक्स का मैंने नेचर सेट कर दिया, भैया इस पर जब लगेगा तो 28% ही लगेगा, 18% नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, ठीक है। और MRP डिटेल्स ये सब जो है अभी हम लोग बाद में देखेंगे, इसकी जरूरत अभी नहीं है। चलिए एक्सेप्ट कराते हैं इंटरप्रेटर प्रेस करा के, तो ये आइटम भी हमने बना लिया, सो सिंपल। अब रहा गोडाउन क्रिएट करना, मैनखुड गोडाउन, तो चलिए इसको भी करते हैं तेजी के साथ और लोकेशंस में आ जाते हैं और मैनखुड गोडाउन बना लेते हैं। मैनखुड गोडाउन अंडर प्राइमरी ही होगा, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, यस स्टोर करेंगे, एक्सेप्ट, यस हो गया। स्केप दाबते हैं, बाहर आ गए। और नेक्स्ट अब हमको अब क्या है, अब हमें परचेज वाउचर में आके परचेज में की एंट्री कर देनी है। तो चलिए स्केप दाबते हैं और वाउचर्स में आते हैं, ट्रांजैक्शंस के वाउचर्स में आए और हम कहाँ जाएंगे, परचेज वाउचर में। तो F9 से परचेज होता है, परचेज किससे होता है, F9 से। तो आप प्रेस करना F9 प्रेस करोगे तो आप देखो परचेज वाउचर आ गया। कितने तारीख को ये परचेजिंग हो रहा है, 1/8/2020। तो F2 1 अगस्त 2020 मैंने कर दिया, डेट चेंज कर दिया। किससे परचेज हो रहा है, तो पार्टीज नेम हो जाएगा प्राइम ट्रेड्स, P प्रेस किए और प्राइम ट्रेडर्स आ गया, प्राइम ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लिए, हो गया। क्या परचेज करना है, फैक्स मशीन, फैक्स मशीन परचेज करना है। जाएगा माल कहाँ, लोकेशन कहाँ जाएगा, मैनखुड गोडाउन में। M प्रेस करते हैं और मैनखुड गोडाउन दे दिए, ठीक है ना। माल को चेंबूर गोडाउन में नहीं उतारना, मैनखुड गोडाउन में उतारना। क्वांटिटी कितना, 10 पीस। रेट कैसे खरीदा रहा है, 12,000 रुपये प्रति पीस। तो रेट डाल देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,000 रुपया, 1,20,000 हो गया। अब इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। और इसकी जो एंट्री होगी वो कौन से बुक में, कौन सा रजिस्टर में, परचेज एट द रेट ऑफ 28%। ये ध्यान दे करके 18% मत लगा देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये सब जो बंदा बैठता है वो ध्यान देता है। अब कोई आइटम बेचना है 10 रुपये, आप उसको बेच दोगे 2 रुपये, तो लॉस हो आप ही को ना होगा, तो वो ध्यान देना है। परचेज एट द रेट ऑफ 28%। क्लियर। इंटर प्रेस किए और उसके बाद अब हमारे को कोई आइटम नहीं है तो क्लोज करते हैं इंटर प्रेस करके। अब क्या है, अब टैक्स को ऐड करो, तो C प्रेस करोगे तो CGST कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक, 16,800 रुपया। इंटर S प्रेस करोगे SGST 16,800 रुपया। सेंट्रल गवर्नमेंट आधा ले जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आधा ले जाएगा, 16,800 16,800। जितना हम नहीं कमाते हैं उससे ज़्यादा तो सरकार कमाती है, यानी हम लोग सरकार के गुलाम हैं। कमा कर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा खूब भरते हैं। टेंशन लेने की बात सरकार को नहीं है, ये देश बहुत बड़ा है ना। तो प्रोवाइड GST वे बिल डिटेल्स, नो कर दीजिए इसे और इंटर कराइए। अब जैसे इंटर किए तो बिल वाइज था तो न्यू रेफरेंस आ गया। अब यहाँ न्यू रेफरेंस बनेगा, नया बिल है तो न्यू रेफरेंस क्लिक किए। इसका बिल नंबर दे देते हैं PT-08-2020, ठीक है। इसको ड्यू डेट दे देते हैं, 30 दिन के अंदर में पैसा दे देना भाई, ठीक है, ना तो बड़ी मार मारेंगे। क्लियर, ना तो तगादा करे वाला पहुंच जाएगा। अब ये जो प्राइम ट्रेडर्स है, अब ध्यान दो भैया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम ट्रेडर से आप क्या किए हो, सामान खरीदे हो कि उसको बेचे हो, क्या किए हो, खरीदे हो। तो प्राइम ट्रेडर्स के यहाँ से माल निकल गया और आप उससे माल कैसे ले रहे हो, उधार ले रहे हो, जो भी है, ठीक है। 30 दिन को उधारी पर लिए
तो अभी फिलहाल जब माल लेकर आपका ट्रक निकल गया तो प्राइम ट्रेडर्स का अकाउंट क्या है, बार बार अपना गल्ला देख रहा है, अरे पैसा है, पैसा आया, पैसा नहीं आया, सामान चला गया, तो उसका गोडाउन खाली हुआ ना, तो उसका अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कितना से, इतना से, यानी उसका दिल अभी रो रहा है। कब तक रोएगा, जब तक कि आप इसको पैसा दीजिएगा नहीं, है ना, तब तक ही रोता रहेगा और आपका हाथ जोड़ते रहेगा आपके सामने, सर पैसा, सर पैसा। अब पैसा दे दिए ओकर बाद तो शेयर हो जाएगा। ठीक है, इंटर। ओके, नरेशन टाइप करना है तो नरेशन टाइप करो, इसलिए उधारी का धंधा कभी मत करना। बिजनेस का एक रूल है, उधारी का धंधा कभी ना करना, न तो भर पेट रोएगा। एक्सेप्ट यस, जिससे दोस्ती है उसी से दुश्मनी होगा सबसे पहला। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से 28% टैक्स लगा करके आप परचेज कर सकते हो। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग को फुल कॉन्सेप्ट दे दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।